जल्द ही टुनी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। टुनी चिड़िया बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। टुनी चिड़िया ने अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही उनके लिए खाने का इंतजाम कर लिया था। बहुत से दाल चावल भी जमा किए थे और मजीद दाने भी जमा कर लिए थे। टुनी चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे चिड़ा और चिड़ी निकले थे जो बहुत खूबसूरत थे। टुनी ने अपनी बेटी का नाम लाडो चिड़िया रखा था और बेटे का नाम शोना चिड़ा। जहाँ टुनी चिड़िया अपने अंडों से बच्चे निकलता देखकर बहुत खुश थी, वहाँ दूसरी तरफ वो परेशान थी क्योंकि तीसरे अंडे से भी कोई बच्चा ना निकला था। न जाने इस अंडे से अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं निकला, कहीं सांप ने इसे कुछ कर तो नहीं दिया। अभी टुनी चिड़िया इसी बहस में मसरूफ थी कि अचानक उस अंडे में हलचल होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे अंडे के अंदर कोई खेल रहा हो, कभी इधर दौड़ रहा हो कभी उधर दौड़ रहा हो कि अचानक एक प्यारा सा चूजा निकल कर आता है। टुनी देखकर बहुत खुश होती है। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे तीनों अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अरे वाह, ये कितना प्यारा है, एकदम चांद जैसा। वो प्यारा सा चूजा अपने घोंसले से निकलता है और सीधा टुनी के पास जाके खड़ा हो जाता है। टुनी से बहुत प्यार करती है। टुनी उनको मजे मजे का अनाज ला के दिया करती जिसे वो बहुत शौक से खाते थे। वो बहुत पसंद करते थे इसे। आहिस्ता आहिस्ता टुनी चिड़िया अपने बच्चों को चलना सिखाती थी। वो एक लाइन में उनको बराबर लेकर चलती थी और उनका ख्याल रखती थी कि कहीं वो गुम ना हो जाएं। जब भी उनको नदी के पास लेके जाना होता या ठंडी हवा के लिए सैर करवानी होती तो वो उनको एक साथ लेकर चलती थी। फिर वो लोग वहां पर घूमते और मजे से अपनी मम्मा के साथ रहते थे। इधर सांप अभी तक डर से कांप रहा था। वो अपनी गार में छुपा हुआ था कि उसने अजगर के अंडे को हाथ लगाया है। न जाने उसके साथ क्या होगा। चलो मेरे प्यारे बेटे, चल के खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। शैतान, रुको जरा, अभी आती हूँ। चलो खाना खाओ। मैंने तुम्हारे पसंद के दाल चावल बनाए हैं। चलो मेरा प्यारा बेटा, खाना खाएगा ना? चलो खाना खा लो। टुनी चिड़िया मुर्गी के चूजे को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और लाड प्यार से रखती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा टुनी चिड़िया को उसके बच्चों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता देखकर बहुत जला करता था। ये टूनी खुद को क्या समझती है? एक मुर्गी के अंडे को बचा के क्या सच में उसकी माँ बन जाएगी? क्या जरूरत है इसे इसको साथ लेके घूमने की? पहले टूनी अकेली थी। वो बहुत सा दाना जमा करके लेकर आती थी। कालू कौवा जब भी उसे रास्ते में मिलता वो उससे दाना मांग लेता और टूनी चिड़िया फौरन से उठा के उसे सारा दाना दे दिया करती थी। कालू कौवा दिल में उसे बेवकूफ समझा करता था। पर अब चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, तबीयत भी खराब है, मुझे दाना दे दो। मुझे माफ करना कालू भैया, अब मैं आपको दाना नहीं दे सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं और अब शाम हो गई है। मैं दोबारा भी दाना नहीं जमा कर सकती। आप किसी और से ले लो। ये कह के टूनी चिड़िया वहां से चली जाती। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो हर रोज बहुत सा दाना जमा करके लेके आती थी। उसके बच्चे मजे मजे से वो दाना खाया करते थे। लेकिन जब कालू कौवा वहां से उनको छुप छुप कर दाना खाते देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत जलता था इसके बच्चों से। चिड़िया के बच्चे कितना सारा दाना खा रहे हैं। पहले मैं चिड़िया को कुछ भी झूठ बोलता था, वो मुझे दाना दे देती थी, लेकिन अब वो बहुत चालाक हो गई है, दाना भी नहीं देती। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को पहाड़ी के पास बुलाया। कालू भैया, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चिड़िया, मैंने तुम्हें यहाँ पर साफ बात करने के लिए बुलाया है। पहले जब भी मैं तुमसे दाना मांगता था तुम मुझे दाना दे देती थी, लेकिन जब से तुम्हारे बच्चे हुए हैं तुम मुझे दाना नहीं देती हो। ठीक है, मैं जाके सांप को सारी बात बता दूंगा, फिर वो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। कौवा टूनी चिड़िया को डराने के लिए सांप के पास जाता है। अरे रुको रुको, तुम मेरे पास मत आओ। मुझे पता है तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त बनकर आया हूँ। उस दिन वो आवाज चिड़िया की थी, अजगर की नहीं थी। चिड़िया की? कौन सी चिड़िया की? वो मैं तुम्हें जल्द ही आके बता दूंगा। तुमने देखा टूनी चिड़िया, मैं सांप के पास गया था और उसे जाके सारी बात बताने ही वाला था कि मुझे तुम पर तरस आ गया, लेकिन मैं जल्द ही उसे बता दूंगा अगर तुमने मुझे दाना ना दिया तो। नहीं कालू भैया, आप प्लीज ऐसा मत करना।
मैं आपको सारा दाना दे दिया करूंगी। अब टुनी चिड़िया जो भी दाना लेकर आती, कालू कौवा रास्ते में ही उससे सारा दाना ले लिया करता था। और टुनी चिड़िया के बच्चे भूख से रोते रहा करते थे क्योंकि उन्हें उनका दाना नहीं मिलता था। कौवे से छुपाकर टुनी चिड़िया अपने परों में जो थोड़ा सा दाना लाया करती थी वो अपने बच्चों को लाके दे दिया करती, लेकिन वो इतना ज्यादा दाना नहीं होता था कि वो तीनों का पेट भर सके। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने एक दिन फैसला किया कि वो कौवे से छुप छुपाकर ये जंगल छोड़ के चली जाएगी। और जल्द ही टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। वो अपने बच्चों को लेकर पहाड़ के पीछे दूसरे जंगल में चली गई और वहां जाकर एक सुंदर सा घर बनाया। वहां वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। यहाँ पर ये लोग आजाद थे, ना तो कोई डराने वाला था ना ही कोई धमकी देने वाला था। दूसरी तरफ कौवे का बहुत बुरा हाल होने वाला था। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठा मजे से आराम कर रहा था कि तभी वहां पर सांप आ जाता है। अरे सांप भैया, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, कोई काम था तो। कौवे की तो हवाएं निकल जाती है सांप को देखकर। मुझे यहाँ आना पड़ा, तुम तो मेरे पास उस चिड़िया को लेकर आने वाले थे। मैं तो उस चिड़िया की बोटिये बोटिये खाने का इंतजार कर रहा था। चलो वो चिड़िया ना सही, मैं तुम्हारी ही बोटियां खा जाता हूँ। ये कह के सांप कौवे के ऊपर हमला कर देता है और बचाओ, उसकी झटपटाने की बचाओ, आवाजें आने ये सांप लगती हैं। मुझे खा जाएगा। अरे कोई तो बचाओ, कोई तो। कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलता है।